अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 यानी कि सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक तफसीली जवाब है, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक मुख्तसर सवाल का जवाब है। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कोई जवाब लिख रहे होते हैं तो उसको तफसील से बयान करना है या मुख्तसर उसके बारे में जायज़ा लेना है। मैं ये दोनों जो मौजू हैं इसको आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन असल में इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको हम SATURATED सैचुरेटेड सॉल्यूशन इस तरह लिखते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते क्या हैं? उससे पहले हमें सैचुरेटेड के लफ्ज़ को समझना होगा। सैचुरेटेड का मतलब ऐसी किस्म है, ऐसी चीज़ है जिसमें आप और ज़्यादा मिकदार नहीं डाल सकते, हल नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। मसलन एक क्लास है, उस क्लास में, उस कमरा में, उस जगह में 100 कुर्सियाँ आ सकती हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती 100 से। आप चाहे तो कुर्सियों को धकेल लें, खींच लें, जो मर्ज़ी कर लें, 100 से ज़्यादा उसमें कुर्सियाँ कमरे में, उस जगह में, उस क्लास में नहीं आ सकती। अगर आप एक और कुर्सी उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगी। मैं कहूँगा कि वो क्लास सैचुरेटेड हो चुकी है, भर चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, अब उसमें खाली जगह नहीं बची, लिहाजा और कोई चीज़ उसमें दाखिल नहीं हो सकती। से इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें और ज़्यादा मिकदार में आप सॉल्यूट हल नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम, वर्ड है ज़्यादा से ज़्यादा का मैक्सिमम, मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम सॉल्यूट हल कर लिया होता है। इसकी मिसाल हम लेने से पहले ज़रा इसकी तारीफ लिख लें, फिर हम उस मिसाल को वाज़े करते हैं। सबसे पहले तारीफ, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट की मिकदार को हल कर चुके होते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पर। अब इसमें ना कुछ हिस्से हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट की मिकदार जो हल हुई हुई है, ठीक है, हल हुई हुई है, बैठी नहीं हुई, अलहदा नहीं पड़ी हुई, जो हल हुई हुई है, किस में? सॉल्वेंट में, एक ख़ास टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर, मैं आपसे बहस कर रहा हूँ कि मेरा ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है, तो मैं एक ख़ास टेम्परेचर पे उसकी बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने पे हो सकता है कि वो और ज़्यादा सॉल्यूट हल कर लें, तो मैं एक ख़ास टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ कि जो मेरा सॉल्वेंट है उसने मैक्सिमम सॉल्यूट हल करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है। इसकी मिसाल लेते हैं हम, इसकी मिसाल समझते हैं, बल्कि इसको बहुत समझना ज़रूरी है। आप पानी का एक गिलास लें
और उस गिलास के अंदर आप पानी भर दें। ये पानी भर दिया आपने इस गिलास के अंदर। अब आप क्या करें, इसके अंदर एक चम्मच चीनी डालें। ये लें, इसमें एक चम्मच चीनी डाल दी, ये हल हो गई। अब इस गिलास में जो पानी है ना, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने एक चम्मच डाला, हल हो गया। दूसरा चम्मच डालें, हल हो जाएगा। तीसरा चम्मच डालेंगे तो वो हल नहीं होगा, क्योंकि पानी के गिलास में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच हल कर सकते हैं। जो मेरे पास चम्मच है वो 2 ही हल हो सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि बड़ा चमचा लें, छोटा। जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो मैं जायज़ा ले रहा हूँ लैब के अंदर, उसमें मैंने एक चमचा लैब के अंदर जो मौजूद चम्मच है वो डाला चीनी का, तो हल हो गया। दूसरा डाला तो भी वो हल हो गया, लेकिन तीसरा हल नहीं हो रहा। इसका मतलब वो जो पानी की मिकदार मेरे पास है, उसने इस टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच सल्यूट को हल किया है। उससे ज़्यादा चम्मच, 2 चमचों से ज़्यादा मिकदार वो हल नहीं कर पा रहा। मैं मिसाल ले लेता हूँ कि वो 2 चम्मच की जो मिकदार है वो है 10 ग्राम, और जो पानी की मिकदार है वो है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम पानी में 25 डिग्री के ऊपर 10 ग्राम सल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम हल हो सकता है। ये अब आपने समझ जाना है कि ये अब बन गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये बन चुका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां एक और बात आपको समझना ज़रूरी है और उसको आप ज़रूर समझेंगे, वो ये कि हमारे पास साइंसी मिसाल क्या है इसकी। हमारे पास इसकी मिसाल है सोडियम थायोसल्फेट की। सोडियम थायोसल्फेट 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री पे तकरीबन 20.9 ग्राम हल होता है। उससे ज़्यादा अगर मैं हल करने की कोशिश करूँगा तो वो हल नहीं होगा, बल्कि वो नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने किया क्या होता है। मैं इसको 2 मुसावात के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किस में तब्दील हो सकता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट में। यानी कि आप चाहें तो इन दोनों को मिक्स करें, सॉल्यूशन बना लें, और चाहें तो तभी तरीके से आप, यानी कि फिजिकल मेथड से, तभी तरीके से सॉल्यूशन को सोल्यूट और सॉल्वेंट से अलग कर लें। अब जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट हल हुआ होता है खास मिकदार सॉल्वेंट के अंदर। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम मिकदार होगी सोल्यूट की, तो आप सोल्यूट सॉल्वेंट में हल करें, वो हल हो जाएगा और सॉल्यूशन बना देगा। अगर आपकी मिकदार ज्यादा से ज्यादा हल हो चुकी है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, तो आप ज्यादा मिकदार डालेंगे किसकी? सोल्यूट की, तो वो ना हल पजीर हो जाएगा, यानी कि वो हल नहीं होगा। क्या होगा अगर वो हल नहीं होगा? इसके लिए एक और मुसावात बताता हूं। देखें, सोल्यूट, यहां भी लिखता सोल्यूट, ये है हल शुदा, ये है ना हल पजीर। ना हल पजीर सोल्यूट अगर तो आयनिक है ना, या चीनी वगैरह है, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होंगी, बैठ जाएंगी। ना हल शुदा या ना हल पजीर। अच्छा, होता क्या है देखें, ये आ गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पीछे जाएं तो आप सोल्यूट डालेंगे, वो हल हो जाएगा, यानी कि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर उसे सोल्यूट डालेंगे तो वो हल हो जाएगा। ठीक है,
अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है और फिर भी आप सोल्यूट डालते हैं तो वो सोल्यूट हल नहीं होगा बल्कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट सोल्यूट हल कर चुका होता है उस टाइम वो डायनामिक इक्विलिब्रियम या बैलेंस या आप यूं समझ ले बराबरी एक सिता पे लेवल पे आया होता है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं वर्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये भी असल में ना इंग्लिश जुबान का लफ्ज है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है कि अगर आप सोल्यूट के हलशुदा हिस्से और सोल्यूट के गैर हलशुदा हिस्से जो क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे बैठा है उनको देखें तो हो यूं रहा होता है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोल्यूट डाल देते हैं तो कुछ हिस्सा उसका नीचे बैठ जाता है, बाकी हल हो चुका होता है। जो हल हो चुका होता है उसमें से कुछ हिस्सा क्रिस्टल में बदल रहा होता है और कुछ क्रिस्टल वापसी में हल हो रहे होते हैं। यानी कि आप यूं समझ लें कि सोल्यूट हलशुदा और सोल्यूट ना हलशुदा में एक बैलेंस इक्विलिब्रियम आया होता है जिसमें दोनों बराबरी की सतह पे चल रहे होते हैं। यानी कि आपने बना लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपने कहा नहीं उसमें एक और चमचा डालो चीनी का, आपने डाल दिया, अब वो हल नहीं हो रहा, बैठ गया। असल में हो क्या रहा है, वो जो नीचे बैठी हुई चीनी है उसका कुछ हिस्सा हल हो रहा है और कुछ हिस्सा जो हलशुदा चीनी है उसका क्रिस्टल में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे बैलेंस आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। अगर आप इस पॉइंट को देखें, गौर से समझें, तो जो हलशुदा चीनी है उसका कुछ हिस्सा क्रिस्टल में जा रहा है, उतना ही वापस हल हो रहा है। तो आपका लगेगा ना चीनी की मिकदार बढ़ रही है ना कम हो रही है, यानी कि पानी में चीनी की मिकदार ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। जो नीचे चीनी बैठी है वो आपको लगेगा एक जैसी है, एक जैसी मिकदार में है। तो हम कहेंगे कि एक इक्विलिब्रियम आ गया है। और डायनामिक का मतलब होता है चलता हुआ, यानी कि ये हलशुदा में तब्दील हो रहा है और हलशुदा ना हलशुदा में तब्दील हो रहा होता है सोल्यूशन के अंदर, हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन वो हो रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हिस्सा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये दो आपने चीजें याद रखी हैं जो मैंने समझाई हैं। इन दो मुसावात को अगर आप नहीं लिखते तफसीली सवाल के अंदर तो आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे, आपके नंबर 1 या 2 कट जाएंगे। तो ये दो मुसावात और इनका बयान, इनका जायजा बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं लिखते तो आपके पूरे नंबर नहीं आ पाएंगे। अब हमारा जो दूसरा हिस्सा है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आप एक खास मिकदार जो ज़्यादा हल हो सकती है उससे कम मिकदार हल करें। मसलन मैंने कहा था मेरे पास पानी का एक गिलास है, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाला, 2 डाले, तीसरा नहीं हल हो रहा, 2 हल हो गए। 2 हल हुए तो वो मैंने कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्यूट की मिकदार है वो हल होगी, ठीक हो गया। अगर मैं इतनी ही मिकदार में पानी लूँ, मिसाल के तौर पे 100 ग्राम पानी लूँ गिलास में और उसमें आधा चमचा चीनी डाल दूँ, अब आप कहेंगे कि सर आप और चीनी डाल सकते हैं क्योंकि अभी और मिकदार हल हो सकती है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें और मिकदार सोल्यूट की हल हो सके अनसैचुरेटेड कहलाएगा। जिसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हल हो चुकी है वो सैचुरेटेड कहलाएगा। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें और सोल्यूट हल हो सकता है। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर इसमें और सोल्यूट हल हो सकता है तो इसमें कोई सोल्यूट नीचे बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों?
ये अभी जो सल्यूट रखता है वो मिकदार जो सल्यूट उसने अपने अंदर हल किया हुआ है उससे ज्यादा हल कर सकता है, लेकिन आपने क्या किया है उसमें कम मिकदार हल किया है। इसकी मिसाल ऐसे है जिस तरह हमारे पास एक कमरा है, उसमें जैसे मैंने बताया था 100 कुर्सियां आ सकती हैं। अगर उसमें मैं 50 कुर्सियां रख दूं तो 50 कुर्सियों की खाली जगह बच जाएगी, वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। हमारे घर में जो नलकों में पानी आता है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें पहले से नमकियात हल हुए होते हैं, लेकिन वो नमकियात इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं होते कि अगर मैं और नमक उस पानी में डालूं तो वह हल होना बंद हो जाए, बल्कि उसमें पहले से मौजूद नमक थोड़ी सी मिकदार में होता है। वो थोड़ी सी मिकदार में जो सल्यूट या नमक पानी में हल हुआ होता है, हमारे घर के नलकों में से जो पानी आता है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में एक सादा सा फर्क ये है कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे होंगे जिनमें आप और सल्यूट को हल कर सकते हैं, यानी कि और सल्यूट की मिकदार को हल कर सकते हैं। ये आपका मुख्तसर सवाल है, ये आपका तफसीली सवाल का जवाब नहीं है, ये एक मुख्तसर जवाब के तौर पे आपने लिखना है। हाँ, ये आपका तफसीली सवाल है, इसमें उसके बारे में आपने ये लिखना है। जो मिसाल मैंने सोडियम थायोसल्फेट की आपको दी थी और लिखी हुई भी नज़र आई थी, वो असल में इससे अगले मौजू में यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर बयान की गई है। वहाँ हम इसे पढ़ भी लेंगे, दोबारा से समझ भी लेंगे और इन दोनों को भी दोबारा ज़ेरे बहस ले भी आएंगे। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।